स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन नर्व इम्पल्स कंडक्शन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके सारे वो डाउट क्लियर करूंगा जो आपको इस टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन कब होता है और कैसे होता है। साथ में अपन ये भी जानेंगे कि जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है ये इन तीनों की मदद से कैसे होता है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कभी इस टॉपिक पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अपन देखते हैं आगे कैसे होता है नर्व इम्पल्स कंडक्शन। जब भी नर्व इम्पल्स कंडक्शन की बात आती है तो हमेशा याद रखिएगा कि नर्व इम्पल्स हमेशा न्यूरॉन्स में, एक्सॉन्स में उसका कंडक्शन होता है। एक्सॉन एक लॉन्गर पार्ट होता है जहाँ पे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। और यहाँ पे मैंने आपको ये तीनों डाउट का मेंशन कर रखा है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। और इसी के राइट में आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक्सॉन का डायग्राम है, जहाँ पे अपन समझेंगे इन तीनों डाउट को। अब जो अपन यहाँ पे एक्सॉन का डायग्राम देख रहे हैं ये अभी रेस्टिंग स्टेट में है। रेस्टिंग स्टेट का मीनिंग आप हमेशा याद रखिएगा। रेस्टिंग मीनिंग स्टेट का मीनिंग है जो अपनी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है वो हमेशा रेस्टिंग स्टेट में होते हैं। और इसी स्टेट को हमेशा अपन बोलते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बाहर तो सोडियम प्रेजेंट होता है, 3 सोडियम के कैटायन प्रेजेंट है, और अंदर की साइड अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पोटेशियम के कैटायंस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये पोलराइजेशन क्यों है इसका, क्योंकि अपन जानते हैं पोलराइजेशन का मतलब होता है कैटायंस और एनायंस का सेपरेशन। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनसाइड है एक्सॉन के अंदर वहाँ पे लेस K+ प्रेजेंट है। लेस प्रेजेंट है इसलिए अपन रिलेटिवली इसको माइनस बोलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियर लाइन है कि अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, वहीं पे आउटसाइड में पॉजिटिव प्रेजेंट होता है ज़्यादा, इसलिए आउटसाइड को अपन बोलते हैं पॉजिटिव। तो ये जो ग्रेडियंट बनता है इन दोनों के बीच में, इसी को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। और इसको मेंटेन कौन करके रखता है, वो करके रखता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, हमेशा 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है, जो कि क्या करता है, इस पोलराइजेशन को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे अब आपने पोलराइजेशन के बारे में तो समझ लिया है। अब अपन बात करते हैं डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जब भी कोई नर्व इम्पल्स कंडक्शन आता है, सिग्नल आता है, तो यहाँ पे आप जो सोडियम गेटेड चैनल देख रहे हैं ये ओपन हो जाता है। अभी जो सोडियम चैनल है ये ओपन हो चुका है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम की एंट्री को ही परमिट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो बाहर सोडियम प्रेजेंट होता है वो ग्रेडियंट के कारण अंदर आ जाता है। और अंदर क्या है, ऑलरेडी पोटेशियम है, अब सोडियम भी आ चुका है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ही है। तो अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, वहीं पे जो बाहर होता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि बाहर का सारा पॉजिटिव अंदर आ चुका है। तो बाहर रिलेटिवली उसको अपन कहते हैं नेगेटिव चार्ज, वहीं पे ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पोलराइजेशन में क्या है, बाहर तो है सोडियम जिसको अपन कहते हैं पॉजिटिव, और अंदर की साइड क्या है, नेगेटिव। जैसे कि पोलराइजेशन में बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, वहीं पे डीपोलराइजेशन में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। बाहर तो आ जाता है नेगेटिव और अंदर की साइड आ जाता है पॉजिटिव, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और ये होता किस कारण है, हमेशा याद रखिएगा, सोडियम गेटेड चैनल के कारण। और ये ओपन कब होते हैं, जब कोई सिग्नल आता है, तो इसी को अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो अब आप यहाँ पे अब इजीली समझ चुके होंगे कि डीपोलराइजेशन क्यों होता है और कैसे होता है और कब होता है। अब अपन बात करेंगे रीपोलराइजेशन की। यहाँ पे डीपोलराइजेशन के कारण जो ग्रेडियंट है वो एग्जैक्ट अपोजिट हो चुका है। जो बाहर पॉजिटिव था वो अंदर पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव था वो बाहर नेगेटिव है। तो इसको वापस ठीक करने के लिए पोटेशियम वोल्टेज चैनल ओपन हो जाते हैं, जो सिर्फ पोटेशियम के एक्सचेंज को ही परमिट करते हैं। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख रहा हूँ, जिससे आप इजीली इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट का मतलब है पोलराइजेशन को जो मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप। सेकंड का मतलब है सोडियम वोल्टेज चैनल, जो कि डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थर्ड है पोटेशियम वोल्टेज चैनल, जो रीपोलराइजेशन वापस कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक्सॉन मेम्ब्रेन बना रखी है, जहाँ पे मैं पहले ही दिखाया था 2 पोटेशियम अंदर है और 2 सोडियम अंदर जा चुके हैं। अब जैसे ही ये पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, अंदर के पोटेशियम चले जाते हैं बाहर, और बाहर वही मेंटेन वापस कंडीशन हो जाती है जहाँ पे बाहर ज़्यादा पॉजिटिव है और अंदर कम पॉजिटिव है, जिसके कारण जो बाहर ओवरऑल चार्ज आ जाता है वो आ जाता है पॉजिटिव, और अंदर ओवरऑल चार्ज आ जाता है
नेगेटिव। जो कंडीशन है पोलराइजेशन से ही मिलती जुलती है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन। लेकिन ये एग्जैक्ट पोलराइजेशन नहीं है, क्योंकि पोलराइजेशन में क्या था, बाहर पॉजिटिव थे और अंदर थे बाहर सोडियम थे और अंदर थे पोटेशियम। तो इसको वापस अगर मेंटेन करना हो तो वही पोटेशियम, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये तो हमेशा वर्क कर ही रहा है। तो ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप वापस पोलराइजेशन ला देता है रीपोलराइजेशन के बाद, अगर ज़रूरत पड़े तो। ये ऐसे ही ये साइकिल चलती है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड देन अगेन पोलराइजेशन। तो ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलती है। अब अपन बात करते हैं कि नव इम्पल्स कंडक्शन होता कैसे है। तो यहाँ पे एक्सोन मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे बाहर तो है पॉजिटिव चार्ज पूरी जगह पे और अंदर की साइड है सब जगह नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कंडीशन है इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन, जिसको कौन मेंटेन करके रखता है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब जैसे ही कोई सिग्नल आता है या फिर अपन कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल आता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये जो पोलराइजेशन है अभी, तो उसके बाद क्या होता है डीपोलराइजेशन, जैसे कि अपन ने जाना सोडियम पोटेशियम पंप के कारण। और यहाँ पे जो आप लाइंस के बीच में गैप देख रहे हैं, ये चैनल्स हैं जिनके थ्रू आयंस का एक्सचेंज होता है। तो डीपोलराइजेशन के कारण क्या होता है, इस सेगमेंट में जो बाहर पॉजिटिव था अब वो अंदर पॉजिटिव है, और बाकी जो कंडीशन है पूरे एक्सोन में वो सेम की सेम है, वही अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को अपन बोलते हैं डीपोलराइज्ड सेगमेंट, और जो बाकी का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट को अपन बोलते हैं पोलराइज्ड सेगमेंट। तो यहाँ पे जब अपन एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पे डीपोलराइज्ड सेगमेंट होता है जो एक्सोन का, उसको साइट ए कहा गया है और उसके आगे वाले को साइट बी कहा गया है। अब यहाँ पे जो होगा वो बहुत ज़्यादा ईजी है। अपन जानते हैं जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसके कारण क्या होता है, अंदर की साइड तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है फ्रॉम साइड ए टू बी और आउटसाइड फ्रॉम बी टू ए, जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। अब उसके कारण क्या होता है, जो एक्शन पोटेंशियल साइट ए पे था वही एक्शन पोटेंशियल अब साइट बी पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो साइट ए थी वो तो वापस वही कंडीशन मेंटेन कर चुकी है, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। वहीं पे जो साइट बी है अब वो डीपोलराइज्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपन सिंपल वही कंडीशन आ चुकी है जो पहले थी, साइट ये डीपोलराइज्ड है और उसके आगे पोलराइज्ड है। तो वही ये एक्शन पोटेंशियल अब आगे ट्रांसफ़र कर देगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूँ, ये आगे ट्रांसफ़र कर देगा और ये एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहीं पे जो साइट ए है अब वो रीपोलराइज्ड है, और एनसीईआरटी में क्लियरली लाइन गिवन है कि जो रीपोलराइज्ड साइट है ये वापस किसी भी एक्शन पोटेंशियल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। तो ऐसे ही ये नव इम्पल्स कंडक्शन पूरा होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बात ये है कि सोडियम और पोटेशियम गेटेड चैनल का कारण क्या है। तो डीपोलराइजेशन के कारण सोडियम गेटेड चैनल ओपन होते हैं, और फिर जब अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उस टाइम पे पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन होते हैं, जो कि रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं होप करता हूँ आपको ये तीनों ईजिली समझ में आ चुके होंगे, और ये कंडक्शन कैसे होता है वो भी। तो जरा अपन एक बार फिर से रिविज़न देख लेते हैं कि क्या पढ़ा। फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन तो अपन जानते हैं, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। और यहाँ पे जो पहली साइट होती है वहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है एक्शन पोटेंशियल के कारण। फिर क्या होता है, यहाँ पे आयन का मतलब एक्शन पोटेंशियल आगे मूव करता है साइट बी पे, तो साइट बी पे वापस डीपोलराइजेशन होता है और साइट ए पे रीपोलराइजेशन, और वहीं पे फिर ये वापस आगे मूव करता है तो वही डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो अगर आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।